जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स सेशन 3। और अगर अभी तक आपने सेशन 1 और सेशन 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उनको भी देख सकते हैं, और ये स्पेशल एनडीए और सीडीएस के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने कमीशन किया है उसका फर्स्ट सबमरीन बेस? तो हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा फर्स्ट सबमरीन बेस कमीशन किया गया है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बीएनएस शेख हसीना। ठीक है, बीएनएस शेख हसीना इसका नाम है। अगर मैं आपसे बात करूं भारत के पास टोटल कितनी सबमरीन्स है, तो टोटल सबमरीन्स है कन्वेंशनल 15 और एक है न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, एक है न्यूक्लियर सबमरीन। और इसमें क्या डिस्कस कर सकते हैं? भारत के 2 सबमरीन बेस हैं। एक है मुंबई में और एक है अपना विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। अब आपको एक और फैक्ट बताता हूं मैं, आईएनएस वर्षा। ठीक है, आईएनएस वर्षा इंडिया का सीक्रेट न्यूक्लियर सबमरीन बेस है आईएनएस वर्षा में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। रिसेंटली बांग्लादेश क्यों न्यूज़ में था? जैसा कि आपको पता है, इंडिया और बांग्लादेश ने एक पाइपलाइन स्टार्ट करी है जिसका नाम है फ्रेंडशिप पाइपलाइन, और ये अराउंड 130 किलोमीटर, ठीक है, 130 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये कौन सी रिफाइनरी से ये वो बांग्लादेश पहुंचाया जाएगा? ये डीजल, रिफाइंड डीजल, तो ये पहुंचाया जाएगा रुमालीगढ़। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रुमालीगढ़ रिफाइनरी कौन से स्टेट में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा अपन जोग्राफिकल डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है भारत से के पास 7 नेबरिंग कंट्रीज है, सो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है भारत, और ये 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ इंडिया की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड में। और कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला तो है असम, ठीक है, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा मेघालय, और 4th मिजोरम। अब एक फैक्ट और बताता हूँ, ये है त्रिपुरा के बारे में। ये तीनों साइड से बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तीनों साइडों से घिरा हुआ है त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको कल जीआई टैग का पूरा बताया था, तो सिर्फ 9 जीआई टैग्स हैं जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में आए थे। अपन वो 4 जीआई टैग्स जो बताता हूँ जो अलग स्टेट्स थे। ठीक है, टोटल 9 जीआई टैग्स हैं, जो 4 थे वो अलग स्टेट्स के हैं, और टोटल 5 जीआई टैग्स हैं वो कहाँ के हैं? वो हैं केरला के। तो आपको सिर्फ 4 जीआई टैग याद रखना है। अगर मैं बात करूँ कि गोमछा, ठीक है, गोमछा ये कहाँ का है? सबको पता है, असम का। ठीक है, एप्रीकॉट, ठीक है, एप्रीकॉट कहाँ की है? ये है लद्दाख की। ठीक है, और बताता हूँ मैं आपको, वाइट ओनियन ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और तंदूर रेड ग्राम कहाँ की है? ये है तेलंगाना की। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्रीकॉट ये कहाँ का है? लद्दाख का। स्नैप मेलन ये जैसा कि इसमें नहीं है इस लिस्ट में, तो ये है केरला का। तंदूर रेड ग्राम कहाँ की है? तेलंगाना की। और कांगड़ा टी, जैसा कि आपको पता है इसे यूरोपियन जीआई टैग मिला था, तो ये कहाँ की है? ये है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, अब आप आंसर इसमें से ढूंढ के लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को साइट से आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि रिसेंटली 3 टेंटेटिव साइट्स ऐड ऑन की गई थी, तो अब टोटल टेंटेटिव साइट्स भारत में कितनी हो गई हैं? तो 52 टेंटेटिव साइट्स हो चुकी हैं इंडिया में, और 40 कल्चरल साइट्स हैं इंडिया में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, और 52 टेंटेटिव साइट्स हैं इंडिया में। अब टेंटेटिव साइट्स होती क्या हैं? ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए कंट्री अपनी एक इन्वेंट्री बनाती है जिसमें वो शामिल करती है टेंटेटिव साइट्स को। तो 3 टेंटेटिव साइट्स भारत ने अभी रिसेंटली लिस्ट बनाई थी उनकी। तो कौन कौन सी थी? 2 थी गुजरात की, एक तो था सन टेम्पल। ठीक है, सन टेम्पल। सेकेंड था अपना वडनगर टाउन, वडनगर। ठीक है, वडनगर। और क्या था? एक था रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ ऊनोकोटी, रॉक
कट स्कल्पचर्स ऑफ ऊनोकोटी ये कहाँ के हैं? ये हैं तिरुपुरा के। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों टेंटेटिव साइट्स रिसेंटली बनी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सन टेम्पल कहाँ पे? ये है गुजरात में। रॉक कट स्कल्पचर्स कहाँ पे? ये है तिरुपुरा में। और शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका अगर आपने सुना है, ठीक है, ये एक कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये कहाँ पे? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं और मिला सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो सन टेम्पल है वो कौन सी रिवर के किनारे, वो है पशुपति नाथ रिवर के किनारे। ठीक है, तो एक चीज आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और अगर मैं वर्ल्ड वाइड न्यूज की बात करूं तो आपने ये ब्रेड के नाम सुना होगा, बुकेट। ठीक है, बुकेट, ये ब्रेड का नाम सुना होगा। ये कहाँ की न्यूज है? ये है फ्रांस की। ठीक है, इसको रिसेंटली यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में ऐड ऑन किया था, तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्ट्री हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पॉटर प्राइज 2023? पहले तो आपको पॉटर प्राइज 2023 के बारे में बताता हूँ। ये प्राइस क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी इन मैनेजिंग कोविड-19 में गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजीज थी, उनको ये रिकॉग्नाइज करता है। तो इस बार कौन सी मिनिस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया है? तो जैसा कि आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को रिकॉग्नाइज किया है और ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पॉटर प्राइज 2023 आप ये ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे दिया गया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, पढ़ो प्रदेश स्कीम। अगर आपसे मिनिस्ट्री में क्वेश्चन आता है तो शायद एक ये वाला पूछ सकते हैं, या तो स्कीम से पूछेंगे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रिसेंटली डिसकंटिन्यू की थी कौन सी स्कीम? पढ़ो प्रदेश स्कीम, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और कौन सी मिनिस्ट्री ने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने कॉमेमोरेट की ये सक्सेस ऑफ द श्वेत इनिशिएटिव की सक्सेस को कॉमेमोरेट किया है, तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर फुल फॉर्म वाले आते हैं तो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो अगर आपको एग्जैक्ट फुल फॉर्म नहीं पता है तो। ठीक है, इसका अपन फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूँ ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2019 में। ठीक है, 2019 में ये लॉन्च हुआ था। और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेकानी जाकलू बिकम द फर्स्ट वुमेन एमएलए ऑफ द 60 मेंबर नागालैंड असेंबली आफ्टर विनिंग द, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनने जीता था और ये फर्स्ट वुमेन एमएलए बनी थी नागालैंड की। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रिसेंटली हेकानी जाकू ये फर्स्ट वुमेन एमएलए बनी थी कौन से स्टेट की, तो उसका आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। अभी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बनी थी? ये बनी थी दीमापुर की। ठीक है, दीमापुर की। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम आपको याद होना चाहिए, नेफ्यू रियो। ठीक है, नेफ्यू रियो। और रिसेंटली यहाँ पे एक फेस्टिवल बहुत फेमस है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है नागालैंड का, ये आप ध्यान रखोगे। अच्छा, नागालैंड कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ये क्वेश्चन आज मैंने पढ़ा था। नागालैंड कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? ये सिर्फ शेयर करता है म्यांमार के साथ। ठीक है, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार मतलब बर्मा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मोमुल केव रिसेंटली न्यूज़, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? अब इसकी मैं पूरी आपको हिस्ट्री बताता हूँ। IUGS, ठीक है, IUGUS, ठीक है, IUGS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज। ठीक है, इसने रिसेंटली फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट किसको घोषित किया गया? मामुल केव को। मामुल केव को ये कहाँ पे? ये है मेघालय में। ठीक है, मेघालय में ये। अब आपसे IUGS के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ये हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसका सेक्रेटरियाट कहाँ पे? इसका सेक्रेटरियाट है बीजिंग में।
ठीक है। इसका सेक्रेटरिएट बीजिंग में और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। अब आपसे एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ, IUGS इसने अपनी 16th एनिवर्सरी बनाई थी रिसेंटली अभी। तो यहाँ पे कहाँ पे ये फंक्शन किया गया था, ये फंक्शन किया गया था जुमानिया स्पेन में, ठीक है, जुमानिया स्पेन में। और ये जो मोमुल केव है ये 100th जियो हेरिटेज साइट है वर्ल्ड की, ठीक है, 100 जियो हेरिटेज साइट है और इस एनिवर्सरी में इसको घोषित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब मोमुल केव के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है मेघालय में। ये स्टेगलेम आपने सुनो, चलो थोड़ा सा जियोलॉजिकल डिस्कस कर लेते हैं अपन ने। स्टेलेगमाइट फॉर्मेशन अगर आपने सुना है, स्टेलेगमाइट फॉर्मेशन के बारे में अगर सुना है, स्टेलेगमाइट और एक होता है स्टेलेसाइट, ठीक है, एक होता है स्टेलेसाइट और एक होता है स्टेलेगमाइट और एक होता है कॉलम। चलो अपन पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं। स्टेलेसाइट्स क्या होता है, जैसे ये केव है, ठीक है, यहाँ से अगर कुछ बनता है तो फॉर्मेशन बनता है, तो ये हो गया स्टेलेसाइट। और अगर नीचे डाउन से बनता है बॉटम से तो वो हो गया क्या, स्टेलेगमाइट। और अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, अगर जुड़ा हुआ दिखता है तो वो होता है कॉलम, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नीचे से बने तो स्टेलेगमाइट और ऊपर से बने तो स्टेलेसाइट, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अब एक क्वेश्चन आपके लिए मिलिट्री एक्सरसाइज से, ठीक है, तो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक्सरसाइज दस्तलिक किसके बीच में होती है, ये होती है उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ। ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी पिथौरागढ़ यूके में, ठीक है, उत्तराखंड में। अब धर्मा गार्जियन कहाँ पे हुई थी, धर्मा गार्जियन हुई थी इंडिया और जापान की एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे हुई थी, जापान में, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब साइक्लोन किसके बीच में एक्सरसाइज है, ये है इजिप्ट के साथ होती है एक्सरसाइज, ऑफ इनॉग्रल एडिशन हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में हुआ था ये। अब सूर्य किरण किसके साथ होती है, सूर्य किरण होती है नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ होती है। और ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी नेपाल में, ठीक है। तो ये थे इसकी कहानी। अब आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन में कौन सा हुआ, ठीक है ना, 3 और 4 होना था, बट यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है तो प्लीज उसे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिसाइल से रिलेटेड। रिसेंटली प्रलय मिसाइल काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो अपन इसके बारे में स्टेटमेंट देखते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रलय इज अ क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल, ठीक है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है क्या, जी हाँ, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये फर्स्ट कन्वेंशनल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट कैन हिट टारगेट्स 150 to 500 किलोमीटर्स, जी हाँ, इसका जो टारगेट मिसाइल रेंज है वो अराउंड 150 to 500 किलोमीटर्स इसकी रेंज है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो जाता है। दिस मिसाइल कैन कैरी 1000 kg हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव्स, सो नहीं, इसका जो अगर मैं आपसे बात करूँ ये वॉरशीट का वॉरहेड कहाँ तक कैरी कर सकती है, ये अराउंड मैक्सिमम 750 kg तक ये वॉरहेड को रख सकती है, ठीक है, ये मिसाइल। तो ये चीज़, ये ऑप्शन क्या हो जाता है, ये ऑप्शन हो जाता है गलत। तो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, सो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोजेक्टाइल अगर कोई मिसाइल जा रही है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल अगर कोई मिसाइल जा रही है तो वो होती है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल। बस इजी लैंग्वेज में समझना, क्रूज मिसाइल जाती है सीधे, तो ये होती है क्रूज मिसाइल। अगर आपसे पूछ लें क्रूज मिसाइल भारत के पास कौन सी है, तो वो है ब्रह्मोस, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लें कि प्रोजेक्टाइल मिसाइल इनमें से कौन सी है, तो बहुत सारी है, अग्नि, पृथ्वी, यही हो गई प्रलय, ठीक है, इस टाइप की मिसाइल्स होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोजेक्टाइल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, आपके लिए क्वेश्चन है सोनिया गोकनी, ठीक है, आपको यहाँ पे फीमेल दिया है और अभी रिसेंटली वो क्यों न्यूज में आई थी वो आपको एक साइड यहाँ पे दिया गया है। सोनिया गोकनी अभी क्यों न्यूज में आई थी,
ये बनी थी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट बनी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। अली बोंगो क्या बनी थी, गैबॉन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। सुरभि जखमोला जैसे कि आपको पता है, नाम सुना ही होगा, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन BRO, ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। ए शांति कुमारी बनी थी न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना, ठीक है, तो अब आप आंसर नीचे मैच कर लीजिएगा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, शिवा चौहान बनी थी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो डिप्लॉयड हुई थी सियाचिन में, ठीक है, सियाचिन में। और एक अगर आप वीडियो चाहते हैं कि वुमेन इन न्यूज़, जो डिफेंस की वुमेन इन फर्स्ट इन न्यूज़ आई थी, उससे अगर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।